सन 1977 में पहली बार वो हारे, मतलब जब से वो सांसद के लिए इलेक्शन लड़ना शुरू किया, चौथी बार सन 1977 में, जो कि कहा जाता है कि कांग्रेस के अगेंस्ट की लहर थी। लेकिन उस वक्त भी मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम की शख्सियत सीवान में मौजूद रही जी। पूरे हिंदुस्तान से, पूरे बिहार से कांग्रेस के सांसद हारते थे जी। मोहम्मद यूसुफ साहब पूरे बिहार में 1 नंबर वोट लाए थे, सबसे ज्यादा हारने के बाद भी जी, जो कि एक अपने आप में मिसाल थी। ये जज्बा उनका और उनके लोगों का, उन आवाम के बीच में जो एक कहिए कि उन्होंने रिश्ता, एक कड़ी जो डेवलप किया था जी। ये 77 में देखने को आता। फिर 77 में कुछ लोगों ने कहा, सियासी तंज भी होता है जी कि अरे अब सरकार थोड़े आई, अब रउआ लोग चल जाई जनता पार्टी में जी। तो वो कहे कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग जेल जाएंगे, अगर नीतियां हमारी गलत है तो हम जेल जाएंगे। तो इंदिरा जी जेल गई, उनके साथ वो भी जेल गए, उनके सिवान यहाँ जेल में इन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी। इनके साथ जो है बच्चा तिवारी जी और सारे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ के, वो लोग भी गए, बीमार रहते थे, जेल गए, अपना गिरफ्तारी दिया, उसके बाद यहीं सदर अस्पताल में एडमिट रहे जी। और फिर उसके बाद 79 में फिर इलेक्शन का जो है दोबारा सरकार डिसॉल्व हो गई और 79 में जो है फिर चुनाव का बिगुल बजा जी। फिर 79 में उनको लास्ट में कहा गया कि नहीं, वो तो हार्ट के पेशेंट हैं और वो चुनाव जीत नहीं सकते जी। लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि जब ये 53 और 54 लोकसभा का बिहार होता था जी, जिस वक्त झारखंड भी इस बिहार में होता था, उस वक्त इंदिरा जी ने कहा कि इंदिरा जी जब अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और ये मिलने गए थे तो इंदिरा जी देखी और चौंक गई, कहें कि यूसुफ साहब आप यहाँ? बोले मैडम हमको तो आदेश कोई नहीं हुआ है। बोले कि आप जाइए, आदेश के चक्कर में मत रहिए। और पीछे से आदेश, कुछ लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि मैडम ये हार जाएंगे, इनकी सेहत भी अच्छी नहीं है। तो कहे इंदिरा जी का यही कहना था कि मोहम्मद यूसुफ साहब चुनाव कब लड़ते थे? चुनाव तो आवाम लड़ती थी और चुनाव तो कांग्रेस पार्टी लड़ती थी। ये तो इनकी शख्सियत है कि ये जीतते थे। हम बहुत सी सीट पूरे हिंदुस्तान में हारेंगे, इसमें अगर सीवान भी हारेंगे तो सीवान बिहार जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट हमारे मोहम्मद यूसुफ ही हो। तो उन्होंने पुनः 79 में उनको टिकट देने का काम किया और भारी बहुमत से जीतकर फिर एक बार सांसद बन गए। यकीनन सीवान महापुरुषों की धरती रही है और लगातार यहाँ से एक बढ़कर शख्सियत जो है उभरती रही है। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम भी एक ऐसी शख्सियत उभरकर सीवान में आए जिनको पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष के नाम से जाना गया। तो यकीनन सीवान की ये वो धरती है जहां से लगातार एक ऐसी शख्सियत उभरती रहती है जो पूरे हिंदुस्तान में इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह जाते हैं। और उसी कड़ी में आज हमने टॉपिक उठाया था यूसुफ साहब के इंतकाल जो है वो हुए थे सन 1983 में। 83 से लेकर के और अभी 2023 आ गए हैं, लगभग 40 साल का वक्फा गुजर गया है। इस बीच में आपके परिवार से कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहा, क्यों? सक्रिय राजनीति में हमारे बड़े जो चचा थे जी, 1991 में चुनाव लड़े थे, मोहम्मद सलीमुल्लाह साहब लोकसभा का जी। उसके बाद हमारे चचा सिराजुल हक साहब जो कि 2 बार सिवान विधानसभा से चुनाव लड़े और सेकंड कंटेस्टी रहे जी। 2000 में हमारे छोटे वाले चचा चुनाव लड़े जी, अनवार यूसुफ साहब जी। तो चुनाव का तो दौर चलता रहा। अब यह है कि जीतना और नहीं जीतना, शख्सियत जीतती है जी। आप काम करेंगे तो जीतेंगे और पब्लिक के बीच जाएंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि वो हार गए या जीत गए, लेकिन चुनाव तो लड़ते रहे जी। ऐसा नहीं है कि चुनाव सिवान से दूर रहे, सिवान के आम आवाम के साथ रहे, चुनाव लड़ते रहे, सिवान के आम आवाम का जो मुद्दा था वो उठाते रहे जी। अब सिवान की जनता का रुझान किसी और तरफ हो जाए तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन जी।
जनता चाहे तो आपको उतार दे, जनता चाहे तो बैठा दे, ये पब्लिक के हाथ में। क्या लगता है जमाल अहमद अब उस विरासत को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आगे इस विरासत को ले जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम तो बहुत बाद की कड़ी है, हम तो बहुत बाद की कड़ी है। मेरा जब 96 में हम इंटर कर रहे थे अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना से जी, तो मेरा जुड़ाव उसी वक्त NSUI में हुआ, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जी। वहाँ हम लोग काम करते थे। वहाँ प्रदेश का हमको सेक्रेटरी 99 में बनाया है। उस वक्त हम ग्रेजुएशन में थे जी, और वहाँ काम करते रहे। उसके बाद 2000 में हमको यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था दिल्ली, ये NSUI से ही। जी, मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके चुनाव जी, वहाँ हमने काम किया तो बहुत ही सराहना उसकी हुई, बहुत ही मजबूती के साथ। तो वहाँ से फिर जो है यूथ कांग्रेस में स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। हमारे अध्यक्ष होते थे उस वक्त तनवीर अख्तर साहब जी, तो यूथ कांग्रेस में भी काम किया। उसके बाद यूथ कांग्रेस के बाद से फिर यहाँ प्रदेश का चुनाव हुआ तो 2003 में हम इलेक्टेड डेलीगेट हुए, जी, जो 3 टर्म डेलीगेट रहे। तो हमारा लगातार पार्टी में जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहा, पार्टी के लिए हम काम करते रहे। ये बात अलग है कि हम आवाम के बीच जो है कम गए, आवाम के बीच में नहीं है, जिसकी बहुत ही लोगों के बीच में जो है कहा जाए कि शिकायत भी है जी, और आने वाले दिन में हम इस शिकायत को दूर भी करेंगे। क्या लगता है कि 2024 में कुछ सक्रिय राजनीति में आप दिखाई देंगे या 2025 में सक्रिय राजनीति में आएंगे, या फिर अभी जनाधार को बढ़ाने के लिए लोगों से जनसंपर्क और जो जरूरी चीजें हैं उस पर ध्यान देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे लोग हैं, ये सिवान हमारा घर है, सिवान की जनता जनार्दन, सिवान के लोग, सिवान की आवाम, सिवान की मालिक, इनके बीच जो हमारी कनेक्टिविटी जो मध्यम पड़ी है, इस कनेक्टिविटी को तेज करना है, आम आवाम के बीच जाना है और उनको बताना है कि अभी हम हैं, अभी हम मौजूद हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं और आपकी सेवा करने का जज्बा रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और ख़ास करके इसके लिए शुक्रिया कि आपने यूसुफ साहब की वो तमाम चीज़ों को बताई जो शायद हमारे नए जनरेशन के लोगों को पता नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज़। सिलेक्ट 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसपन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।